So welcome to our ASOL English learning class. गुड इवनिंग। तो मैंने भी क्लास से पहले कंघी कर ली, तो हम हंस रहे हैं देखकर। यहाँ देवांश मुझे कंघी में देख के हंस रहा है। एनीवे, तो हम लोग कर रहे थे, क्या किया था हमने आज में, क्लास नंबर कौन सी है, 90 आई थिंक। और हमने टू का इस्तेमाल शुरू किया था, जो हम लोगों ने शुरू किया था प्रेपोजिशन, ठीक है। और आई थिंक प्रेपोजिशन की थर्ड क्लास है। तो अब मैं टू का ही आपको और इस्तेमाल बताता हूँ क्या होगा। लास्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपेयर करेंगे, आई प्रेफर्ड मैंगोज टू ऑरेंजेस, कि मैंने मैंगोज को लिया ऑरेंजेस के बदले। शी इज यंगर टू मी, वह मुझसे बड़ी है, कंपैरिजन छोटे बड़े का। इसके बाद अब हम करते हैं फीलिंग, ठीक है। फीलिंग्स दर्शाने के लिए होता है, जैसे शी इज क्रूअल टू हिम, हिज मदर इज क्रूअल टू हिम, उसकी माँ उसके प्रति बहुत क्रूअल है, हो सकता है। अगला इसका यूज है कि जब भी आपका कोई रिजल्ट आया उसको बताने के लिए, जैसे कोई रिजल्ट है, कोई परिणाम है कि क्या हुआ, द ग्लास वॉज ब्रोकन टू पीसेस, तो ग्लास टूटा और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इट वॉज ब्रोकन टू पीसेस। ये सब मैं एकदम से बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं निकाल के दे सकता, बट अब आप लोग जब कुछ लिखोगे या कुछ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ टू लगा है या कहाँ टू लगाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी बात कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट जिसको पास होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह व्यक्ति। जैसे मैंने कहा गिव दिस पेन टू हिम, कि ये पेन उसे दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, और जिसको वो पेन ट्रांसफर हो रहा है, तो गिव पेंसिल टू माला, मैडम ने बोला श्रेया से गिव पेंसिल टू माला। गिव इट टू मी, मुझे ये दो, तो मैं एक तरह से ऑब्जेक्ट मुझे ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां भी हम टू लगाते हैं। अब आते हैं प्रेपोजिशन ऑन पे, जो बचपन से सब पढ़ रहे होते हैं। जैसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है तो ऑन लगता है, लेकिन इसके अलावा भी ऑन के बहुत सारे यूज है। जैसे कभी भी कोई डे और डेट हम बताते हैं, जैसे आई विल कम टू इंदौर ऑन मंडे, गिव मी दैट लेटर ऑन वेडनेसडे, हर मैरिज इज ऑन 25th of December 2021, India became independent, India became free on, the match is on 26th of July, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज किसी की स्थिति किसी चीज के ऊपर है, बुक इज ऑन द टेबल। अब मान लो कोई चीज है वो ऊपर है और कोई चीज नीचे है, और लेकिन वो छू रही है, इस चीज को समझो। जैसे शी स्लीप्स ऑन द फ्लोर, तो वो ऊपर है, फ्लोर के ऊपर सो रही है ना वो चीज, ठीक है। अब आता है अपॉन वर्ड, UPON, अपॉन। ये ऑन से कैसे डिफरेंट है, इसको भी समझो। तो इसको आप लोगों ने एक चीज मैंने सिखाई थी, इन और इनटू में डिफरेंस। तो इनटू क्या था, इनटू जब कोई चीज गति से किसी चीज के अंदर आती है तो इनटू होता है,
और जब गति की बात हो रही है, लेकिन अब गति में क्या ऊपर से आई है चीज, तो हम अपॉन होगा। द मंकी फेल अपॉन द काउ, तो मंकी काउ के ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, तो हम क्या कहेंगे, अपॉन। द रूफ फॉल अपॉन माई हेड, मेरे सिर पे आके छत गिर गई, अरे बाप रे क्या हो गया। द रूफ फेल अपॉन माई हेड। और क्या हो सकता है, आई वॉज वॉकिंग टू ए स्ट्रीट, अ फर्नीचर, a टेबल केम एंड फॉल अपॉन माई हेड, एक टेबल आके मेरे, ये चेयर आके मेरे सिर पे गिर गई। द बोर्ड फेल अपॉन माई हेड। ठीक है, अब करेंगे हम, इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन बाय, बी वाई बाय। कोई काम जब किसी आदमी की जगह द्वारा किया जाता है तो अब हम लगाते हैं बाय। जैसे द नोट्स आर काउंटेड बाय कैशियर, बैंक में कैशियर बैठा होता है, ऐसे ऐसे नोट गिन रहा होता है, तो वो काम कौन करता है, कैशियर। नोट्स आर काउंटेड बाय कैशियर। ठीक है, द गेट इज वॉच्ड बाय द वॉचमैन। वॉचमैन क्या करता है, गेट को वॉच करता है, वॉच माने उसकी सुरक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। अब जब हम टाइम बताते हैं, इंपॉर्टेंट है समझ लो, जब हम टाइम बताते हैं तब भी हम बाय लगाते हैं। जैसे इट इज 3 बाय माई वॉच, इट इज 4 बाय माई वॉच, ऐसे किसी ने टाइम पूछा आपसे, व्हाट टाइम इज इट, एंड यू लुक एट योर वॉच। सो जनरली जेंट्स लेफ्ट में और लेडीज राइट पे पहनती है, बट आई थिंक फ्री है सब, कहीं भी पहन सकते हैं। तो देख के, ओह इट्स 2:30 बाय माई वॉच, ओह इट्स 4 o'clock बाय माई वॉच, तो कुछ भी बोल सकते हैं। यू कैन से 4 बाय माई वॉच, 4 o'clock बाय माई वॉच, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब कोई काम खत्म हो रहा है, ये काम उस समय तक खत्म हो जाएगा और क्लास विल बी फिनिश्ड बाय 5:30, तो क्या लगोगे, 5 बाय। द मैच विल बी फिनिश्ड, द मैच विल बी ओवर बाय 4:30, तो हाँ भी बाय लगाते हैं। अब किसी प्रक्रिया के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, जैसे गिव मी मनी बाय चेक, मुझे चेक से पेमेंट करो, से एक प्रक्रिया है पेमेंट करने की। वॉश क्लोथ्स बाय सोप, कि सोप से क्लोथ्स को वॉश करो। ठीक है, कट पेपर बाय सीजर, कट द रोप बाय सीजर। अभी एक बच्चा है, बॉटल को ओपन करते हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ऐसे ऐसे दांत से, इट कैन ब्रेक योर टीथ एंड यू विल बिकम टूथलेस। सो I said to that child who is opening bottle with his teeth that use open the bottle by the opener। ठीक है, यहां भी बाय का इस्तेमाल करोगे। मंडे को आना, कम बाय मंडे, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे प्रपोजिशन विद का इस्तेमाल। किसी के साथ, जब किसी के साथ की बात हो रही है तो हम विद करते हैं। जैसे
आई वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गया। आई गॉट ए फ्री पेंसिल विद न्यू बुक, कि नई अब साथ साथ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। शी वेंट विद हिम, वह उसके साथ चली गई। तो यहां पर स्थिति किसी के साथ, किसी व्यक्ति या वस्तु का साथ होना, तो उसे हम विद लगाते हैं तरीका बताने के लिए। जैसे द किलर स्टैब्ड हिम बाय नाइफ्स या बाय नाइफ, कि किलर ने उसको, स्टैब माने STABBED, स्टैब्ड मतलब हो गया घोपना। तो किलर ने उसे किस चीज से घोपा? किलर ने उसे घोपा चाकुओं से। शी फ्लाई इन द एयर विद ए हेलीकॉप्टर, कि वो एक तो मैनर है, अब वो हवा में उड़ रही है, या पेट में कुछ घोपने का तरीका है। अब वो हवा में उड़ना एक तरीका है, कुछ मैनर है, किससे उड़, लेकिन वो क्या मैनर है कि वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से उड़ रही है। सो शी फ्लाई इन द एयर विद हेलीकॉप्टर। जंग हो गई और हमारे सोल्जर्स ने साहस के साथ लड़े, तो हमने कहा और सोल्जर्स फॉट द वॉर विद करेज, किसके साथ लड़े? साहस के साथ। अब आते हैं, और वैसे विद को आप इन सब प्रपोजिशंस को जब आप देखोगे लैंग्वेजेस में, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अब है ऑफ, तो फ्रॉम और ऑफ और टू, ये तो बहुत, फ्रॉम, ऑफ, टू, विद, इनमें कंफ्यूजन रहती है। तो ऑफ और फ्रॉम के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है, चलो उसको हम फ्रॉम बाद में करेंगे, पहले ऑफ को समझो। तो कोई संबंध प्रकट करना है, ठीक है? जैसे शी इज टीचर ऑफ द स्कूल, ही इज सन ऑफ मिस्टर कुमार, शी इज नेफ्यू ऑफ मिसेस रीटा। तो संबंध प्रकट करना व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में, ठीक है? किसी का कोई विशेषता बताना, गुण की, जैसे शी इज ए वुमेन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, शी इज ए वुमेन ऑफ प्राइड। वुमेन ऑफ प्राइड मतलब घमंडी नहीं, शी इज ए वुमेन ऑफ प्राइड मतलब कि एक गर्व अपने पे महसूस करने वाली महिला है। ही इज ए मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, कि हाई मॉरल कैरेक्टर मतलब बहुत मोरल है, चरित्रवान है। ही इज ए मैन ऑफ हाई करेज, कि बहुत साहस का व्यक्ति है। ही इज ए मैन ऑफ हाई स्टैंडर्ड, शी इज ए वुमेन ऑफ हाई स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड मतलब कि जो उसका सोच का तरीका है वो बहुत हाई है। शी इज ए वुमेन ऑफ हाई वैल्यूज। अब वैल्यू क्या होता है? एक तो होती है वैल्यू मतलब मात्रा, और एक वैल्यू होती है कि आप समाज में जब किस तरह से सोचते हो, क्या आपका आचरण कैसा है, कैसा काम करते हो, कैसा सोचते हो। हाई वैल्यू मतलब उच्च सोच रखते हो। अब मान लो कोई मर गया, ठीक है? कोविड से आजकल बहुत लोग मर गए, कोरोना से। ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ टीबी, ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट नहीं गए, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, बट किसी बीमारी से मर गए, तो यू लगा देंगे। अब आता है OFF ऑफ। मैं कई बार बोल चुका हूँ कई क्लासेस में, OFF ऑफ करने के लिए बहुत लंबी क्लासेस चाहिए। यहाँ तो हमें इंडिया में OFF ऑफ तो समझाया नहीं जाता, अमेरिका में तो सारी, इंग्लैंड अमेरिका में
ओ डबल एफ ऑफ तो बहुत बेस है लैंग्वेज का। यहाँ तो सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ मेरे को एक ही तरह से बताया गया है कि किसी को किसी चीज से अलग करने की जब बात होती है, जैसे अभी किसी को किसी भी चीज से इतना समझाने से नहीं होती इंग्लिश, किसी को किसी भी चीज से। लेकिन भैया कौन सी चीजों में मैं ओ डबल एफ ऑफ लगाऊंगा? क्या मैं सब चीजों में ओ डबल एफ ऑफ लगा दूंगा? ये ओ डबल एफ ऑफ के प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। और बहुत जिसको ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल नहीं आया उसे इंग्लिश फिल्म में तो समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे आप लोग कहते हो पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। अगर लाइट में भी दो तरह की चीजें हैं, स्विच बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, कि फैन का स्विच बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। उसका मुझसे ब्रेक ब्रेक उसको लैंग्वेज में जैसे शी वेंट ऑफ, कि वो चली गई, तो ये भी अलग हो गई, कहीं थी और कहीं अलग हो गई। शी पुट ऑफ मी, पुट ऑन, पुट ऑफ, ये सब चीजें इनको बाद में इस्तेमाल मैं ओ डबल एफ ऑफ की जब स्पेशल क्लास लूंगा, ये जो ग्रामर के जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जब ये हो जाएंगे फिर ओ डबल एफ ऑफ की क्लास लूंगा। अब आते हैं फ्रॉम। ठीक है, अब फ्रॉम को किसी का किसी से स्थान से जो संबंध जोड़ते हैं, या किसी स्थान से वो आया, वो गया, या वहां का है। जैसे मिस्टर, अब एक जगह है बुल्डाना महाराष्ट्र में, जो लोग जानते होंगे, तो माई फ्रेंड इज फ्रॉम बुल्डाना, तो वो फ्रेंड का मैंने वहां से संबंध जोड़ा। एक जगह है बिहार में मुजफ्फरपुर, ही इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, ऐसे आप बोल सकते हो। आपने बोला कोई लड़का या लड़की है। अब एक जगह है रीवा मध्य प्रदेश में, तो मैंने कहा मैं रीवा से आया हूं, उस स्थान से, आई हैव कम फ्रॉम रीवा एमपी, रीवा एमपी भी बोल दो। इनडेफिनेट टेंस में समय के साथ इसको लगाते हैं, समय के साथ इनडेफिनेट बात है। यू शुड स्टार्ट दिस वर्क बाय टुमारो, कि कल मैं एग्जैक्ट बात नहीं बता रहा, कल शुरू कर लेना। आई विल स्टार्ट माई क्लासेस बाय नेक्स्ट ईयर, या इन नेक्स्ट ईयर, कब कर रहा हूं पता नहीं। आई विल स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मैं फ्रॉम की बात कर रहा हूं। सो आई विल डू दिस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, पर एग्जैक्ट नहीं पता। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूंगा, अगर मैं कहूंगा आई विल स्टार्ट दिस, कि मैं ये बुधवार से शुरू करूंगा, तो आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम नहीं होगा, फिर मैं कहूंगा बाय वेडनेसडे, कि बुधवार से। लेकिन क्योंकि इनडेफिनेट की बात कर रहा हूं, पक्का नहीं है। अगर मैं डेट बता रहा हूं कि मैं इस तारीख को करूंगा, तो मेरा ऑन आ जाएगा, आई विल डू दिस ऑन 25 ऑफ दिसंबर। ठीक है, लेकिन अगर पक्की नहीं है बात, काम कब से शुरू कर रहे हो, कब कर रहे हो, तो फ्रॉम। अब आपने कोई काम शुरू किया, इस अवधि से उस अवधि, टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। जैसे माई क्लास इज फ्रॉम 5 to 5:30, शी विल बी इन स्कूल फ्रॉम 8 in the morning to 2 at noon, in noon, at noon. He started exercise at dawn from 5 a.m. to 7 a.m. ऐसे भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। He plays from dawn
टू डस्क, ही वर्क्स फ्रॉम डॉन टू डस्क। प्ले तो है कोई नहीं करता, मतलब एकदम जब पौ फटी डॉन, और एकदम जब उषा काल आई, रात संध्या कालीन शुरू हुई डस्क, तब तक कोई काम कर रहा है। किसी चीज का स्रोत आपको बताना है, सोर्स। मान लो कि एक बुक है, एक बुक का नाम है XYZ, कुछ भी नाम हो सकता है, और मैंने उस बुक में से एक कोटेशन निकाली, एक लाइन निकाली, बहुत सुंदर लगी, और मैंने अपने टीचर को बताया, वो लाइन बताई, मैडम लिसन, दिस इज लाइन, सपोज आई से लाइन, द मोरल ऑफ ए स्टोरी वट एवर, दिस लाइन इज, दिस कोटेशन इज फ्रॉम करके आप बुक बता दिया, तो वो आप उसका स्रोत बता दिया आपने। जैसे डायमंड्स आते हैं मार्केट में, कुछ डायमंड साउथ अफ्रीका से आते हैं, कुछ डायमंड हमारे इंडिया में, एक पन्ना करके आई थिंक जगह है उड़ीसा में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उड़ीसा में एनीवे एक जगह है जहाँ पे डायमंड निकलते हैं। तो मैंने कहा दिस डायमंड इज फ्रॉम, अगर दो डायमंड है, एक साउथ अफ्रीका से, एक हमारे पन्ना से, या जो भी जगह है, मैंने कहा दिस डायमंड इज फ्रॉम साउथ, तो उसका सोर्स। अब जैसे वीट हो, दिल्ली के अंदर हम लोग जो गेहूं खाते हैं वो MP का जो गेहूं होता है वो अच्छा माना जाता है, मध्य प्रदेश का, और सबसे इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीट इन दिल्ली। तो मैं गया राशन की दुकान पे, राशन वाले ने कहा भाई, एंड सपोज आई एम टॉकिंग विद हिम इन इंग्लिश, एंड सो ही इज शोइंग मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ व्हीट्स, सो ही विल शो मी, सी दिस व्हीट इज फ्रॉम राजस्थान, दिस व्हीट इज फ्रॉम पंजाब, एंड दिस व्हीट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश MP, दिस इज फ्रॉम MP। तो उसका व्हीट का सोर्स, तो किसी भी चीज का जो हम सोर्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फ्रॉम। आई एम फ्रॉम सबलानिया फैमिली, सबलानिया फैमिली इज माई सोर्स। आप अपने स्कूल के बारे में बात करोगे, आई एम फ्रॉम, जैसे मैं किस स्कूल से हूं, मैं DAV JLDAV पब्लिक स्कूल, आई एम फ्रॉम JLDAV पब्लिक स्कूल, वो मेरा सोर्स भी है। सोर्स मतलब कोई चीज की कहां से उत्पत्ति हुई है, सोर्स। अब हम शुरू करेंगे सिंस। पहले आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता रहा हूं, SINCE, सिंस। अब परफेक्ट की बात कर रहा हूं, परफेक्ट टेंस मतलब कोई बात है जो निश्चित है, जैसे आई नो हिम सिंस 1990, पक्की बात है, मैं 1990 से जानता हूं, और कब से, टाइम, प्रॉपर टाइम बता रहा हूं। आई नो हिम, मैं उसे 4 साल से जानता हूं, डेफिनेट नहीं है अबे यार 4 साल से, पता नहीं 4-6 साल लगभग, ठीक है मैं 4 साल से जानता हूं, तो कहते हैं आई नो हिम फॉर 4 years। लेकिन अगर मैं 4 साल पहले, अभी 2021 चल रहा है, और 4 साल पहले 2017 से मैं जानता हूं, आई नो हिम सिंस, तो वहां पे मेरा सिंस लग जाता है। वाई यू आर लाफिंग, साइलेंस कर दो इसको। अब यूज ऑफ फॉर, टाइम के लिए परफेक्ट टेंस चलेगा, परफेक्ट टेंस में ही, लेकिन जैसे मैं उसे 2 सालों से जानता हूं, आई नो हिम फॉर 10 years। अब फॉर शुरू हो गया है, फॉर का इस्तेमाल सबसे पहले टाइम के लिए, जैसे मैं उसे 3 साल से जानता हूं, मैं 3 साल से कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर 3 years, ठीक है। एक तो फॉर का इस्तेमाल ये हो गया, तो ऑफ किया, फ्रॉम किया, फॉर नहीं किया था, फॉर देखो। दूसरा फॉर का इस्तेमाल
जब आपने कोई अदला बदली करी, एक चीज दी एक चीज ली, एक्सचेंज किया, वस्तु को बदला, वहां पर भी आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। जैसे गिव मी 10 रुपी नोट, गिव मी 250 रुपी नोट फॉर दिस 100 रुपी। चेंज लेने गए, किसी को बोला गिव मी 250 रुपी नोट्स फॉर 100 रुपी नोट, या फॉर दिस, नोट दिखाते हुए से बोले फॉर दिस, कि आपको एक के बदले 2 नोट दे दो। उसके बाद आते हैं कोई आपका टारगेट है, कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है। आई विल डू इट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे लिए। तो उद्देश्य क्या है? तुम्हारे लिए। द लॉयन वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ इन फ्रंट ऑफ हंटर्स। शिकारी आकर बेचारा लॉयन लड़ रहा था उनसे। आजकल बहुत होता है, वेरी बैड। हम लोग को अपने मकान वगैरह कम करने चाहिए। बहुत टाइगर होता है। द टाइगर वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ इन फ्रंट ऑफ क्राउड। ठीक है, ये एग्जाम्पल फॉर। उद्देश्य उसका क्या है? आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर ए मीटिंग, कि मैं मुंबई जा रहा हूं, किस उद्देश्य के लिए? फॉर ए मीटिंग। नाउ देवांश इज गोइंग ऑन टेरेस फॉर साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए देवांश इज गोइंग फॉर, कोई काम करने के लिए, कोई उद्देश्य के लिए। फॉर वी आर टेकिंग दिस क्लासेस फॉर इंग्लिश, हम इंग्लिश के लिए क्लासेस कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये क्लास यही खत्म होती है। कल मिलते हैं अगली क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे प्रेपोजिशन को। बाय बाय सर।